मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की सूबे के 20 अजला में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्किल। इस माह के बिजली बिल कम आएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी हुई। डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की कीमत कम हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.06 से कम होकर ₹4.92 फी यूनिट मुकर्रर हुई। पहले सेमाही एडजस्टमेंट भी ₹4.43 से कम होकर ₹2.75 हो गई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई। रवां बरस 25% तक जाएगी। आइंदा साल 15% तक आने की तवक्को। ADB ने साल 2024 के लिए शय तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। आइंदा बरस 2.8% मुतवक्के। बैरूनी अदायगियों के लिए मालियाती दारों और दोस्त ममालिक पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। ज़राई पैदावार में इजाफे की तवक्को है। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी का टेलीफोनिक रब्ता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने गजा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। सदर ने ईरानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की। खान साहब की रिहाई हो जाएगी और किसी मुज़ाहमत के बगैर ये वाली रिहाई इंशाल्लाह इस मरतबा होगी। ये अदालत के थ्रू होगी और बहुत जल्द होगी। तो शखाना केस बिल्कुल अपनी तरफ से एक बेसलेस केस बनाया गया था जिसकी न सर है न पाँव है न कोई एविडेंस है। उसमें अगर आप देखें तो उसको इब्तिदा सिर्फ ये कही गई थी और उसमें बीबी को इसलिए शामिल किया गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पेशगोई। कहते हैं 13 अप्रैल को पशीन में एहतजाजी जलसा करेंगे। गुजरावाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जलसा होगा। तमाम जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी है। पार्टी में इख्तलाफात की भी तरदीद। कहते हैं सब बानी PTI की मुशावरत से काम कर रहे हैं। शहरियार आफरीदी के बयान पर मुझे शिकायत है। उन्हें अपना मौक़िफ़ जलसे के बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पेश करना चाहिए। दोबारा समाअत होएगी 16 को। मुझे उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से और कोई बहानेबाजी नहीं होगी और डिलेज नहीं होंगे। ईद के मौके पर शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की मुलाकात। महरीन कुरैशी, मेहरबानो गौहर बानो और सोहा कुरैशी ने मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पुरुमीद हैं। मुल्क में इंसाफ होता नजर आ रहा है। 6 जजेस की बहादुरी देखकर शाह महमूद कुरैशी की हौसला अफजाई हुई। कर्ब से गुजरने के बावजूद हम पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। 16 अप्रैल को सह पर सजाओं के खिलाफ हमारी अपील पर समाअत है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI दोनों बरी हो जाएंगी। ईद के दूसरे रोज़ भी मोहब्बतें बांटने का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, रिश्तेदारों की मेल मुलाकातों, महफिलें, कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम बना। घरों में लजीज पकवानों की तैयारी, मज़े मज़े की डिशेज से मेहमानों की तवाज़ो की गई। नौजवानों ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख किया। बुजुर्गों ने अपनी मंडलियाँ लगा दी। पहलवानों के शहर गुजरावाला में चिड़े और बारबेक्यू पर हाथ साफ किया गया। खाबों के शौकीन लाहौरियों का भी होटल्स की तरफ रुख।
शादीशुदा मर्द हजरात का दूसरा रोज ससुरालियों के नाम रहा। मलिका कौसार मरी में सयाहों का भरपूर रश रहा। छोटी ईद की बड़ी खुशियां दिल फरेब मौसम में मनाई जा रही हैं। पार्क्स और बागात में मासूम शरारतों की बहार छा गई। बच्चों का ईद जश्न, सैर सपाटे, नॉन स्टॉप मौज मस्ती, नन्हे कजन्स और दोस्तों के साथ मिलकर तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया। केक काटे, मिठाइयाँ खाईं, ठेले वालों पर धावा बोला, झूलों पर खूब ईदी लुटाई, जंपिंग बेड पर उछल कूद से उधम मचाई। लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क, जॉयलैंड समेत तमाम तफरीही मकामात खचाखच भरे रहे। फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में पार्क्स में रश। शहरियों ने तफरीही मकामात पर बच्चों और खवातीन के साथ पिकनिक मनाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। मेगा इवेंट में 5 टाइटल्स अपने कब्जे में कर लिए। 2 बहनों ने भी टाइटल जीतने का एजाज अपने सर सजाया। महानूर अली ने अंडर 13 और महविश अली ने अंडर 17 फाइनल में फतह समेटी। अंडर 13 बॉयज़ फाइनल में हुज़ैफा शाहिद, अंडर 15 में याहिया खान और अंडर 17 में इब्राहिम ने टाइटल जीता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड का शेड्यूल तैयार। आइंदा बरस के शुरू में शाहीन कीवीज सरजमीन पर लैंड करेंगे। सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होने का इम्कान है। सीरीज फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। दौरे को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों बोर्ड हुकाम ने मुशावरत का आगाज कर दिया। न्यूजीलैंड बोर्ड के मुताबिक आइंदा चंद हफ्ते में मामला तय होने का इम्कान है। पाकिस्तान सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के बाद दौरा करेगा। इस माह के बिजली बिल कम आएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। डॉलर के लिहाज से सेमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की कीमत कम हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर हुई। पहले सेमाही एडजस्टमेंट भी 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी की पेश गोई। रवा बरस 25% तक जाएगी। आइंदा साल 15% तक आने की तवक्को। ADB ने साल 2024 के लिए शय तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। आइंदा बरस 2.8% मुतवक्के। बैरूनी अदायगियों के लिए मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। ज़राई पैदावार में इजाफे की तवक्को है। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। आज जश्न बहारा के हवाले से फूलों की नुमाइश ने ईद की तफरीक को खुशियों से भर दिया। हर सू फैली फूलों की खुशबू ने शहरियों पर सहरदारी कर दिया। शहरी बड़ी तादाद में कुदरती हुस्न का जलवा देखने उमड़ आए।